हेलो दोस्तों, क्या है राधा नाम की महिमा। आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताते हैं। कलयुग में एक परिवार बड़े प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उनके परिवार में एक लड़का था जो नास्तिक था। वो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था और न ही साधु संतों का सम्मान किया करता था। उसके परिवार वाले इस नास्तिक होने से बड़े परेशान थे। उन्होंने कई बार कोशिश की, वो समझने को तैयार ही नहीं था। एक बार उन्होंने एक संत को अपनी यही सारी कहानी कह सुनाई। संत ने उनसे कहा, हमें अपने बेटे से मिलवाओ। उन्होंने कहा कि वो किसी धार्मिक जगह नहीं जाता। तो फिर संत ने कहा, हम आपके घर पर भोजन करने आते हैं, तभी उससे मुलाकात हो जाएगी। वो उनके घर पर मिलने से ही के लिए आते हैं और उस नास्तिक से मुलाकात करते हैं। पर उसने न ही संत को प्रणाम तक नहीं किया। बड़े प्रेम से वो संत उसके मिलने के लिए उसके कमरे में गए और वहाँ उसे बड़े जोर के साथ अपनी बाहों में भर लिया और कहा कि एक बार राधे राधे बोल। उसने लड़के ने कहा, मैं नहीं बोलूँगा। संत ने कहा, क्या नहीं बोलेगा? वह बोला, राधे राधे नहीं बोलूँगा। संत ने कहा, मेरा काम हो गया। अब जब तेरी मौत हो जाए तो ऊपर जाकर यमराज से पूछना कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया और ना ही कभी कोई मंदिर गया, बस एक बार राधे राधे कहा था। उसकी महिमा मुझे बता दो। उसका समय पूरा हुआ तो वह यमलोक पहुंचा और उसने वैसा ही किया जैसा संत ने कहा था। जब यमराज से पूछा तो यमराज भी निरंतर हो गए और कहा कि देव के राजा इंद्र देव से पूछते हैं। तो उन्होंने एक पालकी तैयार की और उसमें उस लड़के को बिठाया और यमराज उस पालकी को उठाकर चल रहे थे। अपने 3 दूतों के साथ जब वह देवराज इंद्र के पास पहुँचे और उनसे भी यही सवाल किया कि राधे शब्द की महिमा क्या है, तो देवराज इंद्र भी निरंतर हो गए। उन्होंने कहा, इस सवाल का जवाब तो ब्रह्मा जी के पास होगा, उनके पास चलते हैं। फिर वो भी उस पालकी को उठाते हैं। एक यमदूत को हटाकर खुद उसकी पालकी को उठाते हुए ब्रह्मा लोक की ओर चल पड़ते और वह भी सवाल सृष्टि के रचयिता से पूछा तो वह भी निरंतर हो गए और कहा, मुझे भी नहीं पता। इस सवाल का उत्तर तो क्लास पर भोले ही देंगे, वहीं चलकर राधे राधे महिमा का पता चल पाएगा। इसी के साथ ब्रह्मा जी भी उस लड़के की पालकी को उठाने लग जाते हैं और शिवलोक की ओर निकल पड़े और वही सवाल भगवान शिव से किया तो वो भी निरंतर हो गए और उन्होंने कहा कि वो भी इस सवाल का उत्तर नहीं जानते और अब तो सिर्फ त्रिलोकीनाथ ही इसका उत्तर दे सकते हैं। चलो उनके पास। और भगवान शिव भी उस पालकी को उठाते हुए भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं और उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सभी देवताओं ने कहा, प्रभु अब आप ही बताएं कि राधे राधे की महिमा क्या है, जो इस लड़के ने सिर्फ जीवन में एक बार ही बोला है। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा कि इस सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के संहारक भगवान और देवताओं के राजा इंद्र और सबके प्राण हरने वाले यमराज, तुम सभीयों ने इस लड़के की पालकी को उठाते हुए तीनों लोकों में घुमा रहे हो, वो भी अपने कंधे पर घुमा रहे हो। वो भी अपने कंधे पर, इससे बड़ी महिमा क्या होगी राधे की। इसलिए जीवन में हो सके तो राधे राधे कहते रहिए, खुद भी कहिए और सबको बोलिए कि वो भी राधे राधे गाएं। राधे राधे। अगर आपको ये मेरी कथा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों।